हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं रितेश रोशन, स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी आपके लिए मैक्सिमा, मिनिमा, उच्चतम और न्यूनतम नाम का जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर, उसको कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो पिछले वीडियो में थ्योरी बता दिए थे मैक्सिमा मिनिमा का। उम्मीद है आप उसको देखे होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा बता दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही प्यारे से सभी क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को अच्छा लगता होगा हमारा इस चैनल का काम, और अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर मन लगा के पढ़िए आप लोग, ठीक है। चलिए आइए, एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2। किताब ले लीजिएगा बाबू अपने पास। तो कहता है कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम, उच्चतम और निम्नतम मान निकालना है। तो चलिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, fx इक्वल टू mod x प्लस 2 माइनस 1। अगर आप मित्र पिछले क्लास में जो हम आपको प्रोसेस बताए थे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का, वो प्रोसेस क्या था? वो प्रोसेस था कि dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, फिर dy बाई डी एक्स को 0 की इक्वल कर लीजिए। अगर प्रोसेस हमारे पास लगता है नहीं है, नहीं तो हम दिखा देते, शायद हम लीड कर दिए हैं। फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते थे, फिर dy बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 करके x निकालते थे, और बारी बारी सभी x को d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में पुट करते थे। जहां पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आता था वहां पे फंक्शन मिनिमम होता था, जहां पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निगेटिव आता था वहां पर मैक्सिमम होता था, और जहां पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 0 आता था वहां पे नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम होता था। जो भी लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उसको इस वीडियो को देखने में बहुत दिक्कत होगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो हम छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि जरूर उस मैक्सिमा मिनिमा के पहला वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें टोटल 5 सवाल है। ये बगैर जो रूल हम बता रखे हैं उस रूल के बिना अप्लाई किए ही बन जाएगा। छोटा सा ऑब्जर्व करके, छोटा सा सोच समझ करके। अब कैसे ये छोटा सोच समझ करके बनता है, आइए हम आपको बताते हैं। अब जब नहीं लग रहा है रूल तो क्यों लगाना भैया? जब डायरेक्ट ही बन रहा है तो डायरेक्ट ही बना लो ना। देखो कैसे बनेगा, जहां रूल लगेगा वहां रूल लगाएंगे। तो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, समझिए, गौर करो मित्र। fx बराबर mod x प्लस 2 माइनस 1 है। अगर आप समझदार हैं, और हमको लगता भी आप हैं, तो मित्र दुनिया में किसी भी नंबर का मॉड, इसमें मॉड लगा हुआ है, गौर से देखो, दुनिया में किसी भी नंबर का जो मॉड है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। किसी भी नंबर का मॉड या तो 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है। ये ऑब्जर्व किए, सोचे, समझे, ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद देखिए मॉड x प्लस 2 का तो आपने वैल्यू लिख लिया, उसके बाद माइनस 1 है। एक काम करो, दोनों तरफ 1 माइनस कर दो। 1 माइनस करोगे तो ये मॉड x प्लस 2 माइनस 1
इधर भी 1 माइनस करोगे तो -1 हो जाएगा बस। अब तो कुछ नहीं करना है। तो भैया mod x प्लस 2 -1 के जगह पे कौन है fx, तो इस पूरे के जगह पे आप क्या रख दो fx, यानी fx ग्रेटर देन इक्वल -1 है। यानी fx का जो मान आया वो -1 या उससे बड़ा आया। मतलब अगर इसको आप लिखना चाहेंगे तो fx का जो वैल्यू आया वो -1 या उससे बड़ा, तो -1 या उससे बड़ा का मतलब हुआ इन्फिनिटी तक। यहां पर स्मॉल ब्रैकेट, -1 पर इक्वल लगा है तो बिग ब्रैकेट, ये आया। अब क्लियर और साफ दिख रहा है मित्र, fx का वैल्यू -1 से चल के इन्फिनिटी तक पहुंचा, यानी fx का जो मिनिमम वैल्यू है वो क्लियर दिख रहा है। fx का जो सबसे छोटा वैल्यू है वो है प्यारे -1। इसका मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक गया है। इन्फिनिटी तक गया है, इन्फिनिटी नहीं हो सकता। किसी भी फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी नहीं हो सकता। तो भैया फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी के आसपास पहुंचा है, लेकिन इन्फिनिटी के पास क्या है ये तो क्लियर नहीं है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये बताना जरूर पॉसिबल है कि इस फंक्शन का वैल्यू -1 से शुरू हुआ है, यानी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना है -1। समझे? तो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना है -1 है। ये आपका आंसर आ गया। हाँ, अगर आप ये भी निकालना चाहते हैं कि फंक्शन का वैल्यू मिनिमम हुआ कहां, अगर आप ये निकालना चाहते हैं कि सर फंक्शन का वैल्यू मिनिमम -1 हुआ कहां पर, तो एक काम करो, 9 fx मिनिमम इक्वल टू -1। बताइए fx का वैल्यू कितना है, mod x प्लस 2 -1 इक्वल टू -1। तो mod x प्लस 2 माइनस का 1 उधर गया, प्लस का 1 तो 0 हो जाएगा। तो mod x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब x प्लस 2 इक्वल टू 0। mod 0 तब हो सकता है जब mod के अंदर वाला 0 हो जाए, यानी खुद x का वैल्यू कितना आ जाएगा -2। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि इस फंक्शन का वैल्यू मिनिमम -1 हुआ, और कहां पर हुआ तो -2 पर हुआ। ये पॉइंट ऑफ मिनिमम है, जहां पर फंक्शन का वैल्यू मिनिमम होता है वो है, और ये फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है। ये फलन का x का वो मान है जहां पर फलन का मान सबसे छोटा होगा, और ये फलन का मान है जो सबसे छोटा है। तो आप इस तरीके से भी फलन का मान निकाल सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम कहां पर होगा। सिंपल मॉड का कॉन्सेप्ट लगा के बना दिए। आइए ना एक और 2 क्वेश्चन है, बताते हैं आपको। चलिए हटा दे क्या इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मित्र, डायरेक्ट देखने आइएगा तो जरूर दिक्कत होगा, डायरेक्ट नहीं देखिएगा, पूरा प्रोसेस से देखिएगा, पहला वीडियो देख के आइएगा तब और अच्छा लगेगा। दूसरा है gx इक्वल्स माइनस mod x प्लस 1 प्लस 3। ठीक है, चलिए ओके, फिर से देख लीजिए, गौर कीजिए। फिर से इसमें मॉड है, ये है मॉड। आपको पता है कि दुनिया के किसी भी नंबर का जो मॉड है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। सही बात है। अब मॉड में माइनस से मल्टीप्लाई है, तो आप भी दोनों तरफ माइनस से कर दो मल्टीप्लाई। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ऑफ मॉड x प्लस 1। बाबू माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये साइन बदल जाता है, 0 का 0 हो जाएगा, है ना। ये इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी के दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये बदल जाता है। तो मॉड x प्लस 1 में माइनस से मल्टीप्लाई था, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद 3 प्लस है तो दोनों तरफ 3 प्लस कर दीजिए,
तो ये माइनस मॉड एक्स प्लस 1 प्लस 3, इधर भी 3 प्लस हो जाएगा तो 3 रह जाएगा। अब तो कुछ नहीं करना है, ये पूरा का पूरा यहां पर आ गया। इस पूरे को हटा क्या लिख सकते हैं, gx, यानी बोल सकते हैं कि gx का जो वैल्यू है वो 3 या उससे छोटा आया। इसका मतलब gx बराबर 3 या उससे छोटा आया। भैया 3 या उससे छोटा का मतलब हुआ माइनस इन्फिनिटी तक, इस पर स्मॉल ब्रैकेट, यहां पर बिग ब्रैकेट। अब देख लीजिए gx का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से चल के 3 तक गया है, मतलब सबसे बड़ा वैल्यू फंक्शन का क्या है, 3। मतलब gx का इस बार मैक्सिमम वैल्यू कितना के बराबर है, 3 के बराबर है। मिनिमम फिर नहीं बता सकते हैं क्योंकि मिनिमम माइनस इन्फिनिटी के आसपास है। कोई भी फंक्शन का मान मिनिमम माइनस इन्फिनिटी तो हो नहीं सकता, तो इस बार कह सकते हैं कि फिर से मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 3। मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, 3, मतलब सबसे बड़ा वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। अगर आपको यह पता करना हो कि कहां पे हुआ, 9। अगर आपको यह पता करना हो कि कहां पे हुआ तो 9, gx मैक्सिमम इक्वल टू 3 रख दीजिए, gx का वैल्यू ये डाल दीजिए, माइनस मॉड x प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू 3, प्लस का 3 उधर चला जाएगा, माइनस का 3, तो माइनस ऑफ मॉड x प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस उधर जाके खत्म हो जाएगा, तो मॉड x प्लस 1 इक्वल टू 0, मॉड x प्लस 1 0, इसका मतलब हुआ x प्लस 1 0, तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ गया, -1। यानी इस फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम -1 पर होगा और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो 3 होगा। मैक्सिमम होगा कहां पे, तो -1 पर होगा, और मैक्सिमम होगा कितना, तो 3 होगा। नोट कर लीजिए, फिर से इसको भी पॉज करके नोट कर लीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, राधेश। चलिए 2 का थर्ड, आइए 2 का थर्ड। फिर से hx इक्वल टू साइन 2x प्लस 5, इसका कैसे निकालोगे, हमको केवल वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, तो केवल वैल्यू निकाल दीजिए, बात खत्म। x नहीं भी निकालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलिए फिर से सोचो, आपको पता होना चाहिए यहां साइन है, यहां साइन है, और मित्र साइन के एंगल में कुछ भी रख दो, साइन के एंगल में कुछ भी रख दो, साइन का वैल्यू -1 से +1 के बीच ही होता है। देखो सब के सब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, सोच समझ के आंसर लिख रहे हैं, कोई प्रोसेस नहीं लगा रहे हैं, बस जो भी थोड़ा मोड़ा मैथ का जो छोटा छोटा पॉइंट होता है उसका अप्लाई करके हम आंसर कर रहे हैं। भैया आपको पता होगा कि साइन के एंगल में कुछ भी रख दो, साइन का वैल्यू -1 से कहां तक होता है, +1 तक होता है। ठीक है, अब साइन में 5 जोड़ा गया है तो सब में आप 5 जोड़ दो, तो सब में 5 जोड़ोगे तो -1 + 5, इसमें भी 5 जोड़ दो तो साइन 2x + 5, इसमें भी 5 जोड़ दो तो 1 + 5, तो फाइनली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। और साइन 2x + 5, साइन 2x + 5 किसके बराबर है, hx के बराबर है, यहां रख दो hx, और ये 6। साफ साफ दिख रहा है कि hx का वैल्यू 4 से लेके कहां तक गया, 6 तक, यानी hx का जो सबसे छोटा वैल्यू है जिसे मिनिमम कहेंगे वो 4 के बराबर है, और hx का जो सबसे बड़ा वैल्यू है जिसे मैक्सिमम कहेंगे वो 6 के बराबर है। हो गया, बात खत्म। 4 और 6 ये दोनों आंसर करना है, बस खत्म। और कर लीजिए इसको भी।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का 4 की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 2 का 4। एफ एक्स इक्वल टू मॉड साइन 4x प्लस 3 दिया हुआ है। फिर से लॉजिक वही है, यहां फिर से कौन है, साइन है, फिर से यहां पे कौन है प्यारे, साइन। तो नियम वही कहता है कि साइन के एंगल में कुछ भी रख दो, साइन का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, -1 से +1। तो साइन 4x का जो वैल्यू है वो -1 से कहां तक हो जाएगा, +1 के बीच। उसके बाद 3 ऐड है, तो सब में आप 3 प्लस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -1 + 3 साइन 4x + 3, इसमें भी 3 ऐड कीजिए तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे 2, ये हो जाएगा साइन 4x + 3 और ये हो जाएगा कितना 4। सही है। अब उसके बाद मॉड लगा है तो सब में आप मॉड लगा दीजिए। ऐसे मॉड लगाने का नियम क्या है, डायरेक्ट मॉड नहीं लगाया जाता है। मॉड लगाने का नियम है कि पहले आप स्क्वायर कर लीजिए, पहले आप सबको स्क्वायर कीजिए। तो स्क्वायर कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये साइन 4x + 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। सब क्या स्क्वायर कर दिए, अब सब पे रूट चढ़ा दीजिए, ये √4 हो जाएगा। मॉड कैसे आता है वो प्रोसेस बता रहे हैं। स्क्वायर किए और सबका फिर रूट ले लिए, तो साइन 4x + 3 का होल स्क्वायर हो गया और ये 16 का रूट हुआ। अरे समझे, पहले यहां स्क्वायर किए तो ये आया, फिर सबका रूट चढ़ा दिए तो ये आया। और आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, किसी भी नंबर के स्क्वायर का रूट उस नंबर के मॉड के बराबर होता है। किसी भी नंबर के स्क्वायर का रूट उस नंबर के मॉड की इक्वल होता है। तो भैया ये तो सिंपल है, 2 हो जाएगा। और ये देखो स्क्वायर का रूट है, इसी को हम कह सकते हैं मॉड साइन 4x + 3 और ये कितना हो जाएगा 16 का रूट 4। बात खत्म। तो मॉड साइन 4x + 3 को क्या बोला गया है, fx। तो आप यहां पे रख दें fx, यानी 2 से लेकर के fx का वैल्यू कहां तक आ गया, 4 तक। क्लियर दिख रहा है। तो भैया इस फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू है कितना की इक्वल है, 2 की इक्वल, सबसे छोटा, और जो मैक्सिमम है यानी सबसे बड़ा कितना की इक्वल है, 4 की इक्वल है। चलिए इस प्रकार से इसका भी मिनिमम और मैक्सिमम आ गया, नोट कर ले इसको। चलिए, है ना, ये सिंपल, कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे। पिछले क्लास में जो हम प्रोसेस बताया तो उसका अप्लाई नहीं कर रहे हैं। सिंपल ऑब्जर्व करके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसी को लगा लगा के वैल्यू निकाल रहे हैं। ओके, चलिए। ऐसे इस मेथड को एलिमेंट्री मेथड कहा जाता है। इसे फंक्शन में यूज करते हैं हम लोग रेंज निकालने के लिए। एलिमेंट्री मेथड है ये, फंक्शन में इसका यूज करते हैं रेंज निकालने के लिए। तो कुछ मित्र जो भी फंक्शन पढ़े होंगे उसको पता चल रहा होगा कि ये किस मेथड का हम अप्लाई कर रहे हैं, जिसका नाम एलिमेंट्री मेथड है। हटा दे क्या इसको। चलिए आइए 2 का 5 hx बराबर, ये इंटरेस्टिंग है, x + 1 है, अब बगल में x बिलोंग्स टू -1, है। ठीक, चलो इसका निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। आ जाइए, ये देखो सिंपल, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। बता x का वैल्यू -1 से कहां तक है, 1 तक। x का वैल्यू जो है वो -1 से लेके 1 तक है।
लेकिन गौर से देखना, x का जो वैल्यू दिया है वो स्मॉल ब्रैकेट में दिया है, छोटी कोष्ठ में दिया है। स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटी कोष्ठ का मतलब होता है यहां और यहां इक्वल नहीं लगाना है। x का वैल्यू ऐसा दिया है, इक्वल नहीं लगाना है, ठीक। अब एक काम कीजिए भैया, फंक्शन आपका कौन था, x प्लस 1, तो x का वैल्यू तो लिखा गया -1 से 1 तक, बस x के बगल में कौन है 1, तो सब में आप 1 ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही 1 ऐड करेंगे तो ये -1 प्लस 1 हो जाएगा, ये x प्लस 1 हो जाएगा और ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0 और x प्लस 1 अब किसके इक्वल हो जाएगा, hx के, और ये हो जाएगा कितना 2। अब बताइए फंक्शन का वैल्यू 0 से लेके 2 तक है कि 0 से बड़ा और 2 से छोटा तक है। कहोगे सर hx का मान ना तो 0 है ना तो 2 है, 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है। एक बात बताओ, जब hx का मान 0 नहीं है, 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो क्या आप hx का सबसे छोटा मान क्या होगा बता पाओगे? भैया hx का जो मान है वो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर लोगे जो hx का सबसे छोटा वैल्यू कहलाएगा? कोई लड़का कहेगा सर 0.1 ले लो, तो दूसरा कहेगा नहीं सर। कोई लड़का कहेगा सर जब 0 से बड़ा लेना है तो 0.1 ले लो, दूसरा कहेगा नहीं सर 0.01 ले लो, तीसरा कहेगा नहीं सर 0.001 ले लो। समझ रहे हो, hx का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, 2 के इक्वल भी नहीं है, 0 से बड़ा है 2 से छोटा है। तो क्या यह डिसाइड करना संभव है कि hx का मान 0 से बड़ा क्या ले, hx का मान 2 से छोटा क्या ले? हां, अगर यहां बराबर लगा होता, यहां भी बराबर लगा होता, तो कहते कि भैया hx का सबसे छोटा मान 0 होगा यानी मिनिमम, और hx का सबसे बड़ा मान 2 होगा यानी मैक्सिमम। लेकिन यहां और यहां ना तो बराबर बराबर नहीं लगा हुआ है, तो बराबर नहीं लगा हुआ है इसका मतलब हुआ कि hx का मान 0 से बड़ा है, लेकिन क्या 0 से बड़ा क्या, hx का मान 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा क्या? तो सुन लो मित्र, जब इक्वल का साइन लगा हुआ नहीं रहे तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताना संभव नहीं है। 0 से बड़ा क्या लें, 2 से छोटा क्या लें, बताना संभव नहीं है। तो लिख देंगे कि hx हैविंग या हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू, नॉर मिनिमम वैल्यू। समझे? जब इनइक्वलिटी पर इक्वल नहीं लगा हुआ रहे, असमीका पर बराबर नहीं लगा हुआ रहे, तब वहां पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना संभव नहीं है प्यारे। ये जैसे और एग्जांपल समझ लो, अगर मान लो ऐसा रहता, अगर ऐसा रहता, मान लो कोई फंक्शन है जिसका वैल्यू ऐसा लिखा रहता है, ऐसा रहता, तो बताइए hx का मान 2 से कहां तक गया है, 10 तक, तो भैया 2 पर इक्वल है, इसका मतलब hx का मिनिमम वैल्यू बताना संभव है कि 2 होगा, लेकिन 10 पर इक्वल नहीं है, इसका मतलब hx का मैक्सिमम वैल्यू बताना संभव नहीं है। इसका मतलब बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, संभव नहीं है। भैया 2 पर इक्वल है इसलिए मिनिमम बताना संभव है, यहां 10 पर इक्वल नहीं है इसलिए मैक्सिमम बताना संभव नहीं है। अगर ऐसा रहता, यहां 4, यहां hx और यहां 6, तो भैया hx का मिनिमम वैल्यू क्या होगा,
मिनिमम वैल्यू बताना संभव नहीं है क्योंकि 4 पर इक्वल नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ भैया, hx का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 6, क्योंकि 6 पर इक्वल का साइन है। तो जहां इक्वल का साइन रहेगा वो वैल्यू बताना संभव है, जहां इक्वल का साइन नहीं रहेगा वो वैल्यू बताना संभव नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम कर सकता है प्यारे, ऑब्जेक्टिव में भी काम कर सकता है। तो चलिए, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सवाल बता दिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। फिर से अब क्वेश्चन नंबर 3 से अब वही रूल लगाना शुरू कर देंगे जो रूल हम आपको बता रखे थे। याद कीजिए, जो रूल हम आपको पिछले क्लास के वीडियो में बता रखे थे वही बताना अब शुरू करेंगे, वही रूल लगाना शुरू करेंगे। याद करिए, वो रूल कब बोले थे लगाने के लिए? बोले थे जब x का वैल्यू या तो दिया हुआ नहीं रहे, और अगर x का वैल्यू दिया रहे तो ओपन इंटरवल यानी खुला अंतराल में दिया रहे। तो जैसे इस क्वेश्चन में x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आराम से उस मेथड का अप्लाई करेंगे। वो मेथड क्या है? पहला वीडियो जाके जरूर देख लीजिए। जिस मेथड की हम बात कर रहे हैं उस मेथड का क्या मतलब होता है बाबू, जाके आपको पहला वीडियो देखना चाहिए मैक्सिमा मिनिमा का। आइए, प्रोसेस क्या था? प्रोसेस था कि पहले इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। एफ डैश निकालो, 2x हो जाएगा। एक बार और करो, एफ डबल डैश 2 हो जाएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, जो पिछला जो भी क्वेश्चन बनाए हैं थोड़ा उसका आंसर चेक कर लो तो, ताकि अगर कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा तो अभी ताजा ताजा है, हम उसको सही कर देंगे। सर 2 है ना? चलिए फटाफट चेक कर लेते हैं 2 का सारा सवाल। 2 के फर्स्ट का मिनिमम है -1, मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बहुत बढ़िया। 2 के सेकंड का मैक्सिमम है 3, मिनिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बहुत बढ़िया। और मिनिमम 4, मैक्सिमम 6, बहुत बढ़िया। फिर 2 और 4, बहुत बढ़िया, और वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, आइए आंसर इसलिए मिला लिए मित्र ताकि अगर किसी प्रकार का कोई अगर एरर रह जाता तो वो हम आपको सही कर देते। चलिए, आपको पता है यहां पर कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है? 2 बार। तो एक बार डिफरेंशिएट कर लिए, फिर से एक बार कर लिए। याद करो रूल बाबू, याद करो प्लीज, जाके देख लो। रूल था कि सबसे पहले आपको dy/dx बराबर 0 करना है। तो dy/dx बराबर 0 करना मतलब f डैश 0 करना। f डैश कौन है? 2x। तो 2x बराबर 0, 2 डिवाइड में चल जाएगा, तो बताइए x कितना आ जाएगा? 0। फिर हम आपको बोले थे इस x पर चेक करना है साइन d2y/dx² का, चेक d2y/dx²। बाबू d2y/dx² f डबल डैश को ही कहते हैं, जो कितना के बराबर है? 2 के बराबर। अब इसमें x के जगह पे रख दो 0, तो भैया उसमें तो x है ही नहीं जो रखोगे 0। तो ऐसा ही सोचो, x रहता उसमें तब x के जगह पे उसमें रख देते 0, लेकिन उसमें तो x है ही नहीं। तो ऐसा ही सोचो कि d2y/dx² का वैल्यू प्लस आया कि माइनस? तो कहोगे सर प्लस आया। जाके देखो, हम थ्योरी बताए हैं कि अगर d2y/dx² प्लस में आ जाए तो फंक्शन का वैल्यू मिनिमम होगा। तो लिख देंगे x = 0 इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ फंक्शन। मिनिमम पॉइंट ऑफ फंक्शन मतलब x बराबर 0 वो पॉइंट है जहां पर फलन का मान सबसे छोटा होगा। तो कितना के बराबर होगा भैया? तो फलन का मिनिमम मान निकाल भी लो। तो मिनिमम मान निकालना है तो कितना है? fx का वैल्यू
एक्स स्क्वायर रख दीजिए, इसी में जहां x है वहां रख दीजिए 0, तो 0 कैसे कितना हो जाएगा 0। तो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना के बराबर आ गया 0 के बराबर। चलिए 3 का फर्स्ट बिल्कुल सही है ना। मिनिमम कहां पर होगा 0 पर, कितना के बराबर होगा 0 के बराबर, दोनों आ गया। 3 का फर्स्ट बना दिए। चलिए सेकंड की बात कर लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको पॉज करके। ओके चलिए 3 का सेकंड, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स क्यूब माइनस 3x। यहां भी 2 बार करेंगे डिफरेंशिएट, एफ डैश ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 होगा। बहुत बढ़िया, एक बार और करो तो एफ डबल डैश ये आ जाएगा 6x। चलिए उसके बाद आपको पता है किसको 0 करना होता है, dy बाई डी एक्स को। dy बाई डी एक्स को ही f डैश कहते हैं। तो बताइए dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है 3x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 है। तो 3x स्क्वायर बराबर 3 डिवाइड में चला जाएगा तो x स्क्वायर बराबर 1, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, मतलब x बराबर प्लस माइनस 1, यानी x का दो वैल्यू आया। x का एक वैल्यू यहां से 1 मिला और x का एक वैल्यू -1 मिला। अब दोनों पर बारी बारी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का साइन चेक करो, चेक चेक d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना दिया है, यही है बाबू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, जिसका वैल्यू कितना है 6x। रखो तो एक बार x के जगह पे 1 रखो, एक बार x के जगह पे -1 रखो। तो बाबू अगर इसमें x के जगह पे 1 रखोगे, अगर इसमें x के जगह पे 1 रखोगे तो वैल्यू आ जाएगा 6, और अगर इसमें x के जगह पे -1 रखोगे तो वैल्यू आ जाएगा -6। तो x बराबर 1 रखने से प्लस में आया, मतलब 1 पर मिनिमम होने वाला है, और x बराबर -1 रखने से माइनस में आया, इसका मतलब माइनस पर मैक्सिमम होने वाला है। तो लिख देंगे x बराबर 1 इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ फंक्शन। x बराबर 1 पर प्लस में आया है, इसलिए x बराबर 1 मिनिमम पॉइंट है, मतलब फंक्शन का वैल्यू मिनिमम आएगा। तो कितना आएगा, तो एफ एक्स मिनिमम बराबर फंक्शन यही है एक्स क्यूब माइनस 3x। इसी में x को हटा के 1 रख दीजिए, तो 1 का क्यूब 1 इंटू 3 कितना आ जाएगा -2। तो मिनिमम वैल्यू कितना के बराबर आया -2 के बराबर। उसके बाद x बराबर -1 पर माइनस आया, इसका मतलब x बराबर -1 इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ फंक्शन। मैक्सिमम पॉइंट का मतलब हुआ जहां पर फंक्शन का मान सबसे ज्यादा आएगा, फलन का मान सबसे ज्यादा आएगा। तो कितना आएगा भैया मैक्सिमम, तो फंक्शन का मान मैक्सिमम आएगा कितना, उसको जाके इस फंक्शन में रख दीजिए, एक्स क्यूब माइनस 3x रखो। तो बाबू x के जगह पे -1, तो -1 का क्यूब -1, x के जगह पे -1, तो -1 इंटू -3 +3, यानी कितना आ जाएगा 2 आंसर, है ना। यानी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू -2 आया और मैक्सिमम वैल्यू +2 आया। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, नोट कर लीजिए इसको।
चलो देख लो पहले, अगर आप कल वाले यानी पिछले वीडियो का अगर आपको रूल याद है तो आपको पता होगा, यही प्रोसेस बार बार करते थे हम, है ना। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड बनाते हैं। एक एक क्वेश्चन करा देंगे, अगर ध्यान से अगर आप देखोगे ना तो बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। चलो ओके, थ्री का थर्ड, एफ एक्स बराबर लिखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इस बार एक्स भी दे दिया है, बोला है कि एक्स का वैल्यू 0 और π/2 के बीच का ही कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। प्रोसेस वही है, कितनी बार इसका डीसी करोगे? 2 बार। चलिए तो एफ डैश एक्स बराबर साइन का हो जाएगा कॉस, अब कॉस का हो जाएगा माइनस साइन। एक बार और कर लो तो एफ डबल डैश बराबर कॉस का हो जाएगा माइनस साइन और साइन का हो जाएगा कॉस। उसके बाद रूल आपको पता है, dy बाय dx बराबर 0 करते हैं, तो dy बाय dx का मतलब हुआ प्यारे एफ डैश, तो एफ डैश का वैल्यू कितना है? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0। चलिए तो कॉस एक्स माइनस का साइन उधर गया तो प्लस का साइन, ठीक है। उसके बाद दोनों तरफ साइन से डिवाइड कर दीजिए, तो साइन से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, इसमें करोगे साइन से डिवाइड तो ये 1 आ जाएगा, कॉस बाय साइन का मतलब हुआ कॉट, तो कॉट एक्स बराबर 1। तो भैया कॉट का वैल्यू 1 तब होता है जब एक्स का वैल्यू कितना हो जाए? π/4, जिसको आप 45 बोलते हैं। तो भैया कॉट का वैल्यू 1 सिर्फ π/4 पर नहीं होता है, और भी जगहों पे होता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि x का वैल्यू 0 और π/2 के बीच का ही होना चाहिए, इसलिए सिर्फ x का वैल्यू यहां पर π/4 ही होगा और दूसरा कोई पॉसिबल नहीं है। अब चेक करो x बराबर π/4 पर d2y बाय dx² का साइन कैसा है? चेक चेक चेक, d2y बाय dx², d2y बाय dx² का मतलब हुआ f डबल डैश का वैल्यू कितना है? माइनस साइन माइनस कॉस, रख दीजिए। x के जगह पे क्या रखना है? π/4, ये आ जाएगा माइनस का साइन π/4 और ये आ जाएगा माइनस कॉस π/4। साइन π/4 मतलब प्यारे -1/√2 और cos π/4 का मतलब ये भी -1/√2। तो सोच के बताइए, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये प्लस में आएगा कि माइनस में? तो भैया माइनस में। और आपको पता है d2y बाय dx² का वैल्यू माइनस में आना मतलब फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होना, यानी x बराबर π/4 is the maximum point of the function। मतलब x बराबर π/4 वो वैल्यू है जहां पर फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो कितना होगा निकालना? तो f(x) का अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो फंक्शन में जाकर रख दीजिए। फंक्शन आपका कौन है? साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस रख दीजिए। इसी में अगर x के जगह पे π/4 रखोगे तो साइन π/4 1/√2, cos π/4 1/√2, इसका एलसीएम लोगे तो ये 2/√2 हो जाएगा, 2/√2। और 2/√2 को अगर 2 को √2 इंटू √2 लिखोगे तो एक √2 से √2 कट जाएगा तो बचेगा √2 आंसर। यानी
फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू √2 के बराबर आया और कहां पर आया, π/4 पर आया। तो ये आपका आंसर आया, मिला लीजिए 3 का 3, बहुत बढ़िया है। मैक्सिमम वैल्यू √2 के बराबर आया और कहां पर आया, तो π/4 पर आया। चलिए आइए 3 के 4 की बात करते हैं। अब धीरे धीरे आपके दिमाग में रूल सेट हो रहा होगा, नोट कर लीजिएगा प्लीज। आइए थर्ड का 4, ठीक है। थर्ड का जो 4 है वो fx इक्वल sin x माइनस cos x है और x का वैल्यू इस बार थोड़ा ज्यादा दिया है, 0 से लेकर 2 पाई। ठीक है, ज्यादा दिया है तो थोड़ा कोई बात नहीं, थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन होगा और क्या होगा। आइए शुरू कीजिए, करो इसको डिफरेंशिएट। तो f डैश बराबर साइन का होगा cos, अब cos का होगा माइनस साइन, तो ये प्लस साइन हो जाएगा। एक बार और करो, तो f डबल डैश cos का होगा माइनस साइन और साइन का हो जाएगा cos, सही बात है। उसके बाद रूल के हिसाब से पुट dy/dx बराबर 0, dy/dx को हम लोग f डैश कहते हैं, तो cos x प्लस साइन x बराबर 0। चलिए प्लस का cos उधर गया, माइनस का cos, तो साइन x बराबर हो जाएगा बाबू माइनस का cos। दोनों तरफ cos से डिवाइड कर दो, तो इसमें cos से डिवाइड करोगे तो ये tan x आ जाएगा और इसमें cos से डिवाइड करोगे तो ये -1 आ जाएगा। तो x बराबर, चलिए tan का वैल्यू -1 चाहिए और x का वैल्यू वही बताना है जो 0 से कहां तक रहे, 2 पाई तक। 0 से 2 पाई का मतलब हुआ 0 से 360 के बीच। तो भैया 0 से 360 के बीच का मतलब हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है, सेकंड क्वाड्रेंट भी है, थर्ड क्वाड्रेंट भी है और फोर्थ क्वाड्रेंट भी है। 0 से 2 पाई के बीच चारों क्वाड्रेंट आता है। तो चारों क्वाड्रेंट में से सेकंड में और फोर्थ में, सेकंड में और फोर्थ में tan माइनस में होता है। तो tan x का वैल्यू -1 सेकंड और फोर्थ से निकलेगा। आपको याद होना चाहिए tan x का वैल्यू -1 एक बार 3π/4 पर होता है जो सेकंड का वैल्यू है, और एक बार 7π/4 पर होता है जो फोर्थ का वैल्यू है ना। 3π/4 135 होता है, वहां पे tan का वैल्यू -1 होता है, और 7π/4 मतलब 315, हाँ 315 जो फोर्थ का वैल्यू है वहां पर भी tan का वैल्यू -1 होता है। याद करना चाहिए 3π/4 पर भी tan का वैल्यू -1 होता है और 7π/4 पर भी tan का वैल्यू -1 होता है। तो भैया x निकल गया। अब साइन चेक करो, किसका क्या, d2y/dx² का, एक का तो साइन चेक करना पड़ता है। चेक करो, चेक d2y/dx²। आइए कितना है इसका वैल्यू, d2y/dx² का मतलब हुआ ये माइनस साइन प्लस कॉस। और चेक करते हैं, बढ़िया से चेक करते हैं। चलिए आइए ना, अच्छा एक काम करो ना, ऐसे मत चेक करो, चलो सबसे पहले 3π/4 पे चेक करो। 3π/4 पे चेक करो तो एट x बराबर 3π/4, तो 3π/4 रखे अगर उसमें चेक करोगे तो बताओ d2y/dx² प्लस में होगा कि माइनस में, वो चेक कर रहे हैं, रख दो। ये हो जाएगा माइनस साइन 3π/4, ये हो जाएगा प्लस कॉस 3π/4। चलिए हो गया। 3π/4 का मतलब हुआ 135 सेकंड में आता है। हमको केवल
d2y/dx² का केवल हमको साइन चाहिए, प्लस में होगा कि माइनस में, वैल्यू से मतलब नहीं है। तो भैया 3π/4 का मतलब हुआ 135, 135 सेकंड में आता है और सेकंड में साइन होता है प्लस में, है ना। और डायरेक्ट अगर ऐसे सोचोगे तो साइन 135 होता है 1/√2, तो ये -1/√2 हो जाएगा। और ये है cos 135 जो -1/√2 होता है, दोनों को सॉल्व करोगे तो ये -2/√2 हो जाएगा। और -2/√2 होने का मतलब वो माइनस में होना, इसका मतलब x बराबर 3π/4 पर d2y/dx² क्या आ गया, माइनस में। और अगर d2y/dx² माइनस में आ गया मतलब ये कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है, जहां पर x के जिस वैल्यू पर d2y/dx² माइनस में आ जाता है, x का वो वैल्यू मैक्सिमम पॉइंट होता है। और अगर मैक्सिमम पॉइंट होता है तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो fx का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा निकाल लो, कुछ मत करो, इसमें रख दो वैल्यू sin x माइनस cos x रख दो। क्या रखोगे x के जगह पे, 3π/4, तो भैया sin 3π/4 1/√2 होता है, cos 3π/4 -1/√2 होता है, माइनस पहले से है तो प्लस 1/√2 हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो 2/√2 हो जाएगा, है ना। 2 को √2 इंटू √2 लिखोगे तो एक √2 से √2 कट जाएगा तो बचेगा कौन, √2, आंसर, है ना। तो fx का मैक्सिमम वैल्यू √2 आया, और कहां पर, x बराबर 3π/4 पर, ठीक है। अब कहां पे चेक करेंगे, 7π/4 पर चेक करेंगे। पहले साइन चेक करेंगे d2y/dx² का कि प्लस में आ रहा है कि माइनस में, तब निकालेंगे वैल्यू। x बराबर 3π/4 पर d2y/dx² माइनस में आया था, इसलिए 3π/4 पर मैक्सिमम वैल्यू हुआ फंक्शन का। चलिए नोट कर लीजिए इसको पॉज करके। चलिए अब हम चेक करेंगे कहां पर, एट x बराबर 7π/4, किसको चेक करेंगे, d2y/dx², क्या है उसका वैल्यू बताओ तो, माइनस साइन प्लस कॉस है, माइनस साइन प्लस कॉस रख दीजिए। x के जगह पे ये पुट करोगे तो माइनस साइन 7π/4 हो जाएगा, और ये कॉस 7π/4 हो जाएगा। प्यारे साइन 7π/4 फोर्थ में आएगा, फोर्थ में साइन निगेटिव होता है तो ये -1/√2 होगा, और माइनस पहले से है तो ये प्लस 1/√2 हो जाएगा। और ये तो फोर्थ में होता है 7π/4, अब फोर्थ में कॉस प्लस में होता है तो cos 7π/4 का वैल्यू आ जाएगा प्लस 1/√2। वैल्यू हमको याद है इसलिए लिख रहे हैं, साइन 7π/4 का वैल्यू -1/√2 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, cos 7π/4 का वैल्यू प्लस 1/√2 होता है, लिख दिए। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो प्यारे इसका आंसर प्लस में आएगा, और इसका आंसर प्लस में आना मतलब ये कौन सा पॉइंट होना, मिनिमम पॉइंट होना। कौन सा पॉइंट होना, मिनिमम पॉइंट होना। और अगर ये मिनिमम पॉइंट है तो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना होगा निकाल लो। तो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो भैया फंक्शन कौन है बताओ, फंक्शन कौन है, साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस। अब इसी में x के जगह पर रख दो 7π/4 तो ये हो जाएगा साइन 7π/4 अब माइनस कॉस 7π/4। सॉल्व कर लीजिए बाबू, साइन 7π/4 का वैल्यू कितना होता है, -1/√2, और कॉस 7π/4 का वैल्यू 1/√2, माइनस पहले से लगा हुआ है तो ये -1/√2 हो गया। एलसीएम लेके सॉल्व करो तो -2/√2 हो जाएगा। -2 को माइनस छोड़ दो, 2 को √2 इंटू √2 लिखोगे तो एक √2 से कट जाएगा तो बचेगा -√2। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी फंक्शन का वैल्यू मिनिमम
-√2 के बराबर होगा और कहां पर होगा तो 7/4 पर होगा। आंसर मिला के देख लीजिए, हम भी मिला लेते हैं और आंसर कहता है कि भैया हम बिल्कुल सही हैं। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। चले इस क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के 5। चलिए एक क्वेश्चन और बन जाएगा, बना लेते हैं, एक क्वेश्चन और बन जाएगा। आइए 3 का 5 क्या है? 3 का 5 fx इक्वल टू x³ -6x² प्लस 9x प्लस 15 करो, दो बार डिफरेंशिएट। चलिए तो f डैश कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x² माइनस 12x अब प्लस 9। एक बार और करो तो f डबल डैश कितना हो जाएगा? 6x माइनस में 12। अब क्या करोगे? पुट करोगे f डैश को 0 के बराबर। f डैश मतलब dy/dx, dy/dx बराबर 0 करोगे तो भैया dy/dx किसको बोलते हैं? f डैश को। तो 3x² माइनस का 12x अब प्लस 9 बराबर 0। सब में 3 से भाग कर दीजिए क्योंकि कट रहा है, तो ये x² हो जाएगा, ये माइनस का 4x हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा बराबर 0। फैक्टराइज कर दीजिए, फैक्टराइज करोगे तो ये x माइनस 3 हो जाएगा इंटू x माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0। 0 के बराबर करोगे तो x का वैल्यू एक बार 3 आ जाएगा, x का वैल्यू एक बार 1 आ जाएगा। अब चेक करो साइन, चेक किसका साइन चेक करोगे? d2y/dx² का। तो d2y/dx² का मतलब हुआ f डबल डैश जिसका वैल्यू कितना है? 6x माइनस 12। ये तो डायरेक्ट चेक हो जाएगा, रख देते हैं। बताइए जब इसमें x के जगह पे कितना रखोगे? 3। तो जब x के जगह पे 3 रखोगे तो 6 18 में से 12 गया, 6 आ गया, तो 6 मतलब प्लस, 6 मतलब प्लस। इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट है? मिनिमम पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है। जहां पर d2y/dx² प्लस में आ जाए वो मिनिमम पॉइंट है। उसके बाद क्या रखोगे? 1। उसके बाद इसमें अगर x के जगह पर 1 रखोगे तो 6 इंटू 1 6, 6 माइनस 12 माइनस 6 आ जाएगा। -6 आना, -6 आना मतलब निगेटिव आना, और निगेटिव आना मतलब ये मैक्सिमम पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? मैक्सिमम पॉइंट है। जहां पर d2y/dx² माइनस में आ जाता है वहां पर फंक्शन क्या होता है? मैक्सिमम। अब निकाल लो, तो सबसे पहले मिनिमम वैल्यू निकालो, fx का मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम निकालना है, इसी यही में ले लो, x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15 रख दो। मिनिमम कहां पर हुआ है? 3 पर। इसी में जहां जहां x है वहां 3 रख दो। तो 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 6 से करेंगे तो 54, फिर ये 9 तिया 27 अब प्लस 15, प्लस 15। गौर से देखो 27 से 27, 54 में से 54 गया 0, तो बचा कितना? 15। यानी मिनिमम वैल्यू 15 आ गया आंसर। अब निकालो मैक्सिमम, अब निकालो मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम निकालना होगा तो फंक्शन फिर से लो, x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। अब इसी में जहां जहां x है वहां वहां रख दो कितना? 1। 1 पर ही ना मैक्सिमम हो रहा है, इसी में x को हटा कर 1 रखो। तो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 6 6, 1 इंटू 9 9,
अब प्लस 15 कितना आ जाएगा बोलो, 15 ना 24, 1 25, 25 में से 6 गया तो 19, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा 19। मिनिमम आया 15 और मैक्सिमम आया 19। आंसर मिला लो। हाँ बहुत बढ़िया, मैक्सिमम आया 19 और मिनिमम आया 15। समझे? x बराबर 3 पर d2y/dx² प्लस में आया था, इसलिए 3 मिनिमम पॉइंट था, और x बराबर 1 पर d2y/dx² माइनस में आ गया था, इसलिए x बराबर 1 मैक्सिमम पॉइंट है। तो 3 रख के मिनिमम निकला और 1 रख करके मैक्सिमम निकला। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का 5 तक करवा दिए हैं। 3 में टोटल 8 सवाल है, तो आज की वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, उसको अगले वीडियो में करेंगे। चिंता नहीं करें मित्र, जितना भी इस चैप्टर का या एक्सरसाइज का सवाल है पूरा एनसीईआरटी का हमने जैसा आपसे वादा किया था वो एक एक क्वेश्चन हम आपसे कराएंगे। बस आप रेगुलर चैनल से जुड़े हुए रहिए, देखते रहिए, है ना। और अगर रोज देखिएगा ना तो दिक्कत ज्यादा नहीं होगा। अचानक कोई वीडियो मत देखिएगा, रेगुलर होके देखिएगा, शुरू से देखिएगा, ठीक। तो चलिए आज यही कहेंगे लास्ट में कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।